लेकिन नहीं, आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। जिस प्रकार से सिस्टम की आंखों पर पट्टी बंधी गई है, हर एक दिन किसी माँ का सपना टूटता है। क्या शिक्षक को राजनीति करनी चाहिए? कभी तो पेपर में कोई धांधली हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता। शिक्षक भाई वहां पर कोई धरना प्रदर्शन थोड़ा ना कर रहे थे, केवल इस बात पर लाठी पड़ रही है कि वो बच्चों के हक की बात कर रहे हैं। हर राज्य के शिक्षा मंत्री एक शिक्षक होने चाहिए। एफआईआर होगी, क्या शिक्षक की बात को ऐसे दबाया जा सकता है? अभी एक बच्चे की मैं कमेंट देख रहा था। अब भाई मैं तो मानता हूं कि वो स्टूडेंट ही नहीं है शायद, या शायद अपने टाइम पर एक अच्छा छात्र नहीं रहा हो, है ना। शायद एक अपने टाइम पर अच्छा छात्र नहीं रहा, शायद उस भाई ने कमेंट करी होगी और तुरंत कमेंट थोड़ी बहुत देर बाद डिलीट कर दी, जब मैंने बोला कि हाँ भी मैं इस पर प्रतिक्रिया भी थोड़ी देर में दूंगा। भाई बोल रहा था, सर क्या शिक्षक को राजनीति करनी चाहिए? अच्छा, यानी कि आपको शिक्षक राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक पर लाठी पड़ रही है वो आपको दिखाई नहीं दे रही, है ना। और जो शिक्षक बच्चे को एक अंधेरे से निकाल करके सफलता की रोशनी तक पहुंचा देते हैं, यानी कि एक अंधेरे से उठा करके उसको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा देते हैं, है ना। किसी के घर में जो बुझा हुआ चिराग होता है ना, उसको जलाने का काम करते हैं। और उन शिक्षक पर लाठी पड़ रही है किस वजह से? कि वो बस बच्चों के हक में उनकी आवाज को उठाने गए, है ना। यानी कि केवल इस बात पर लाठी पड़ रही है कि वो बच्चों के हक की बात कर रहे हैं, यानी कि तुम बच्चों की हक की आवाज को उठाने देना ही नहीं चाहते, है ना। और फिर इन बच्चों को, ये ऐसे महान व्यक्तियों को लगता है कि शिक्षक राजनीति कर रहे हैं, है ना। यही तो होता है ना। यानी कि खुद सोचो, कभी तो पेपर में कोई धांधली हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी समय से भर्ती नहीं आती, है ना। कभी किसी पेपर की चीजों में अनियमितता पाई जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी भैया, यानी कि सिस्टम से लड़ने का मतलब समझो बहुत टफ। और शिक्षक भाई वहां पर कोई धरना प्रदर्शन थोड़ा ना कर रहे थे, या कोई आगजनी कर रहे थे, या कोई तोड़फोड़ कर रहे थे। बिल्कुल अपनी शांति से बात रखने गए थे, और तुमने उनकी बातों को ना तो सुना, बस लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया, है ना। वो भी उन शिक्षकों पर जिनके दम पर आप भी जॉब लेकर के बैठे हो। भाई कोई ना कोई तो जीवन में शिक्षक रहा होगा उनका भी, है ना। और आप कहते हो कि शिक्षक राजनीति कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं शिक्षक को राजनीति करनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक शिक्षक राजनीति में नहीं आएंगे, तो मैं बोल रहा हूं जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी फेल ही रहेगा। और वास्तविकता मैं आपको बताऊं, लो आज सुनो मेरी बात। अगर तुम कह रहे हो ना कि सर शिक्षक राजनीति कर रहे हैं, तो शिक्षक को राजनीति में आना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि प्रत्येक राज्य का जो शिक्षा मंत्री है वो एक शिक्षक ही होना चाहिए। और वो शिक्षक जो बच्चे के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने का काम करता हो, यानी कि जो बच्चे के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको आगे बढ़ाने का काम करता हो। एक ऐसा शिक्षक जिसने जमीनी स्तर पर बच्चों के दुख और दर्द को समझा हो। मैं तो बोलता हूं बिल्कुल हर राज्य के शिक्षा मंत्री एक शिक्षक होने चाहिए। उस दिन देखना आपको ना तो पेपर में कोई गड़बड़ी दिखाई देगी, समय से भर्ती निकलना शुरू हो जाएंगी, कभी पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के दर्द को एक शिक्षक ने समझा है, और उस शिक्षक ने समझा है जिसने बच्चों का भविष्य बनाया हो। ठीक है, तुम बात करते हो राजनीति की, तो मैं बोलता हूं अच्छे शिक्षकों को, जिन शिक्षकों ने बच्चों के दुख और दर्द को समझा हो, जमीनी स्तर से उनके संघर्ष को देखा हो, ऐसे शिक्षक को राजनीति में आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हर राज्य के, हर स्टेट के शिक्षा मंत्री एक शिक्षक ही होने चाहिए। और उस दिन देखना आप सभी, एग्जाम समय से होना शुरू हो जाएंगे, ना पेपर लीक होंगे। ठीक है, और सभी चीजें, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड सभी चीजें बहुत शानदार तरीके से होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तुम बोलते हो शिक्षक को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अबे शिक्षक ही राजनीति करेगा अच्छे। और शिक्षा से जुड़ी हुई बातें कौन रख पाएगा आगे जाकर के, बताओ? तुम्हारे हक की बात को कौन रख पाएगा? एक शिक्षक ही तो रख पाएगा जिसने आपका संघर्ष देखा हो।
लेकिन नहीं, आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। जिस प्रकार से सिस्टम की आंखों पर पट्टी बंधी गई है, ना बच्चों का संघर्ष दिखाई दे रहा, ना बच्चों का फ्यूचर दिखाई दे रहा। हर एक दिन किसी मां का सपना टूटता है, उसके बच्चे को सफल होता हुआ देखना चाहती है हर कोई मां। यानी कि उस मां का सपना टूटता है, हर एक बच्चे का भरोसा टूटता है किसी ना किसी दिन। भाई, एक बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा होता है ना, एक छात्र रात दिन मेहनत कर रहा होता है, और वो ये सोचता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके परिवार में एक खुशियां होंगी ना। हर कोई चाहता है कि उसके माता पिता का सपना पूरा हो और जो उसने मेहनत करी है उसका उसको परिणाम मिले। लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में आकर के एक बच्चा अपनी मेहनत से तो पीछे नहीं रहता, लेकिन सिस्टम की वजह से पीछे हो जाता है। तो दुख होता है हर स्टूडेंट को, ठीक है। तो यहां किसी के फ्यूचर की बात चल रही है, अगर गलत है तो उस चीज को गलत कहना सीखिए, ठीक है। आपकी विचारधारा किसी के भी साथ जुड़ी हो सकती है, लेकिन अगर जो चीज गलत है तो उसको गलत कहना सीखिए, ठीक है। इस बात को सुनिए, सभी की विचारधारा अलग अलग पार्टी से हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, बट अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत कहना सीखिए, ठीक है। और एक बात मुझे बताओ, FIR होगी, क्या शिक्षक की बात को ऐसे दबाया जा सकता है? जो शिक्षक बच्चों के हक में आवाज उठा रहा था, क्या उसकी आवाज को ऐसे दबाया जा सकता है? भाई मैं आपको बता दूं साफ शब्दों में, कभी भी क्रांतिकारी लोगों को FIR के डर को मत दिखाना, यानी कि FIR से उन्हें डराने की कोशिश मत करना, क्योंकि क्रांतिकारी लोगों को ना तो जेल जाने से डर लगता है और ना FIR से डर लगता है। इस बात को सुन लो, ठीक है जी, ठीक है। आ जाओ। और एक शिक्षक सबसे बड़ा क्रांतिकारी हो सकता है जब बात उसके स्टूडेंट की हो। एक शिक्षक सबसे बड़ा क्रांतिकारी हो सकता है जब बात उसके छात्रों की हो, ठीक है। भाई को शायद बात समझ में आ गई होगी, और आगे से ऐसी कमेंट ना करो, ठीक है।